हाय एवरीवन, दिस इज राहुल सिंह, आपका होस्ट, आपका दोस्त। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पे। हाजिर है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि है लूसेंट का। ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 अब तक हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ से जाके देख लें। और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, तो उसकी वजह से हम थोड़ा बिजी थे। तो अब वीडियो रेगुलर आते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग लूसेंट के 2 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी के। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पार्ट 3 है। और फिजिक्स का भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके देख लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। इसका ये अर्थ है, देखिए हम दोनों लैंग्वेज में समझाएंगे। आपको इस चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्लस करंट अफेयर आपको डेली का मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, झारखंड। झारखंड क्या है, सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व प्रोड्यूसर है, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कोल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी बोलते हैं इसको। गोल्ड मतलब वो गोल्ड नहीं, काला सोना। काला सोना मतलब ब्लैक, देखते हैं गोल्ड क्या रहता है, काला रहता है, तो काला सोना उसको बोलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका डाटा को। तो डाटा में ये देखिए स्टेट है, कोल रिजर्व्ड है। तो कोल रिजर्व देखिए यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड। झारखंड इज ऑन द टॉप लिस्ट, जो है 80.1716 मिलियन का रिजर्वेशन ये रखता है। दूसरे नंबर पे भी कभी कभी पूछा जाता है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, तो वो बता देंगे उड़ीसा इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और कभी कभी थर्ड भी पूछ देता है, तो थर्ड भी ध्यान रखिएगा। तीनों डाटा लेके चलते हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन कहीं से पूछ दिया जाता है तो हम लोग फर्स्ट को ही नहीं प्रायोरिटी देंगे, थर्ड को देखेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और कॉमन है कि क्या है, तीनों एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करता है। झारखंड, उड़ीसा और क्या है, छत्तीसगढ़, तीनों एक दूसरे से बाउंड्री करता है और तीनों सटा हुआ है एक दूसरे में। तो ये आसान है याद करने में, क्योंकि ये हमेशा एक ही साथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वेयर इज द फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ए, देहरादून इज द राइट आंसर। तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्या है, फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूशन बना था। चलिए इसको देख लेते हैं कैसा था और किस टाइप से ये दिखता है। इसके पास डाटा है, देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये देहरादून में है, आपको भी बताए थे। तो ये क्या है, फर्स्ट है जो इस टाइप से थोड़ा इसका व्यू है, देख सकते हैं आप। इसे ध्यान रखिएगा, इससे याद आपको जल्दी रहेगा। देखिए इमेज से आदमी क्या होता है, जल्दी ही ध्यान रखता है। तो ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट के बारे में रिसर्च किया जाता है कि कौन कहाँ पे पेड़ क्या लगाना है, कैसे लगाना है, और फॉरेस्ट कहाँ से कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये देहरादून में इसका प्लांट है, पहला फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिंबुल इज ए फेमस फॉर। सिंबुल किसके लिए फेमस है, तो ये क्या है, आयरन स्टैक के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, आयरन के लिए। आयरन लोहा को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदरवन, सुंदरवन ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए सुंदरवन जो है ईस्टर्न इंडिया का किस चीज का एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, मैनग्रोव्स इकोसिस्टम के लिए। मैनग्रोव क्या है, इकोसिस्टम के लिए होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसके पास इमेज से थोड़ा हम लोग को क्या होता है समझ में थोड़ा अच्छा से आता है। देखिए ये क्या है, पहले पूछेगा कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो भी कोलकाता के पास ही है। और यहीं पे क्या है, मैनग्रोव्स इकोसिस्टम है। और मैनग्रोव कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो एक पार्ट है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, वेस्ट बंगाल, और ये क्या है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है, ये कोलकाता है। इसके बीच में क्या है, एक मैनग्रोव से सुंदरबन डेल्टा है। क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। वहीं पे क्या है, मैनग्रोव्स
क्या है, मैनग्रोव्स, वहाँ पे ढेर सारा मैनग्रोव्स का ट्री होता है। तो कहीं भी आप पढ़े होंगे मैनग्रोव्स ट्री कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सुंदरबन डेल्टा में ही होता है। चलिए ये चीज़ ध्यान में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हॉटस्पॉट क्या होता है, मतलब देखिए हॉटस्पॉट के जहाँ पे एकत्रित होता है सबसे ज्यादा क्या चीज का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा कहाँ होता है। अभी हम इसका ऑप्शन आपको सही में बताएं, आंसर बताएं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ पड़ता है, अभी आपको बताए थे, वेस्ट बंगाल में। और ये क्या है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है, तो ये वेस्ट बंगाल में ही ऑफ्टन पड़ता है सुंदरबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया इज। देखिए सबसे बड़ा रिवर इंडिया। तो कभी कभी देखिए ऑप्शन में गंगा नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या है, गंगा नहीं दिया हुआ, इसीलिए कभी भी गंगा सोच के नन ऑफ दीज में अगर दिया रहेगा तो मारिएगा, वरना यहाँ पे देखिए इसके अलावा भी ऑप्शन दिया है। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा बी गोदावरी, क्योंकि नर्मदा, महानंदी और गोदावरी में क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या है, गोदावरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल इलाबोरेट में समझ लेते हैं, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे है। तो देखिए अभी नर्मदा, कृष्णा, महानंदा और गोदावरी यहाँ पे है, तो ये सारा है क्या, सब नदी क्या मिलके गिरता है, बे ऑफ बंगाल में अंतिम आके गिरता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए गोदावरी क्या है, कितने हैं, 1465 किलोमीटर विल बी द लेंथ ऑफ गोदावरी। देखिए इसका पूरा लेंथ कितना है, 1465 इसका पूरा है लेंथ है। अब देखिए किलोमीटर में इसका टन है। अब देखिए इसमें यहाँ से आप एक फिगर से आप देखिए समझ आ रहा है कि गोदावरी क्यों बड़ा है, कि गोदावरी यहाँ से निकलता है, गुजरात के नीचे साइड से निकलता है, और ये क्या होता है डायरेक्ट निकल के कोई भी जो क्या कहते हैं नदी के साथ मर्ज नहीं करता है, और डायरेक्ट क्या होता है बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरता है। देखिए महानंदा में यहाँ देखिए एक नदी, दो नदी, तीन नदी के साथ मिलता है, नर्मदा के साथ भी एक नदी मिलता है, और वो क्या कहता है, देखिए लास्ट टाइम यहीं आके रुक जाता है, यहाँ से कोई एक छोटा सा नदी के साथ मिलके ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो होता है। तो सबसे बड़ा नदी गोदावरी नदी पेनिनसुला सबसे बड़ा है, और वो कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द हाउ मेनी किलोमीटर इट इज एक्सपैंडेड, तो ये भी बता सकते हैं 1465 किलोमीटर में एक्सपैंडेड है। अब इसमें देखिए कुछ कुछ और फैक्टर है, 247 टीएमसी ऑफ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द गोदावरी। 247 टीएमसी वाटर क्या होता है, ड्रॉन किया जाता है कहाँ से, गोदावरी से। फिर एक और फैक्ट और क्या है, 163 टीएमसी इज शेयर टू तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड द रेस्ट वुड बी गिवन टू द तमिलनाडु। देखिए ये अब तो जानते हैं कि साउथ का नदी है, तो साउथ में क्या है, पहला तेलंगाना अभी स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, तो अलग कर दिया गया दोनों को। और फिर क्या है कि 65 दोनों में शेयर किया जाता है, 163 जो है टीएमसी पहले तेलंगाना में और फिर आंध्र प्रदेश में शेयर किया जाता है, और जो बच जाता है वो कहाँ शेयर किया जाता है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं 3.38 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन तमिलनाडु विल बी इरिगेटेड। मतलब ये सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात है, 3.38 लाख हेक्टेयर क्या है जो कल्टीवेट किया जाएगा, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए क्या किया जाता है, गोदावरी के लिए हेल्प लिया जाता है, उसको यहाँ पे इसका फ्लो को इधर थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाता है काट के, जिसकी वजह से हम लोग अनाज उत्पादन करते हैं। चलिए इतना तो क्लियर ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए इमेज से थोड़ा क्या होता है समझ में ज़्यादा अच्छे तरह से आता है, ठीक है, इसीलिए हम इमेज के तरह सहारा लेके आए कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा समझें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, ये देखिए एक साइड में डैम का लिस्ट दिया हुआ है और दूसरी साइड क्या हुआ है, स्टेट्स का दिया हुआ है। तो डैम किस साइड है और स्टेट किस किस का है, चलिए देखते हैं। पहला तो क्या है, इसका तुम्बांगड़ा डैम है, लोअर भवानी डैम है, इदुक्नी है, और क्या है नागार्जुन सागर डैम है। ये किस किस स्टेट में पढ़ा जाता है,
तो इसका केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं इसमें, इसका राइट आंसर 4 होगा। तो पहला का क्या है 4 होगा, दूसरा का क्या होगा 3 होगा, दूसरा का 3 होगा, फिर क्या है तीसरा का 1 होगा और चौथा का 2 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आपको ध्यान में सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या है हाईएस्ट ग्रेविटी, मतलब सबसे ज्यादा ग्रेविटी जो है उसमें डैम में है, मतलब डैम मतलब बांध, तो बांध में सबसे ज्यादा ग्रेविटी मतलब बल, ग्रेविटी मतलब बल होता है। तो हाँ, तो ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किस डैम में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नंगल डैम। तो भाखड़ा नंगल डैम में क्या होता है सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है जो वो डैम में, मतलब वो बांध में। चलिए इसको भी थोड़ा सा इमेज के द्वारा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। देखिए भाखड़ा नंगल डैम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग इन इसका क्या है, शुरुआत कब किया गया था 1951 में। ठीक है, ये डैम अभी 12 साल के बना गया था, मतलब ये इसका शुरुआत जो इसका बनाने का, इसको बनाने का टाइम क्या था 1951 में इसका स्टार्ट किया गया था, और ये 12 साल ले लिया था बनने में, और 1962 में ये जाके कंप्लीट हुआ, इसका ओपनिंग हुआ था। ठीक है, 1962 में। तो पूछा जाएगा कि इसका स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1962 में, और बन के तैयार कब हुआ था तो 1963 में। कितना साल लगा था 12 साल। इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। टॉरिंग एट, अब इसका हाइट कितना है तो 740 फीट के हाइट पे है ये, और ये क्या है ग्रेविटी डैम इन इंडिया, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हैज टू एक्सक्लूडेड पावर हाउसेज विद टोटल कैपेसिटी ऑफ, देखिए इसमें 1325 मेगावाट क्या है हाउस पावर मिलता है इसको। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करते हैं हम लोग। तो 1325 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी ऑन अदर साइड ऑफ द रिवर, मतलब इसके रिवर के दूसरे साइड में। ठीक है, अब देखिए इरिगेशन के लिए क्या क्या है इसमें, 13 लाख हेक्टेयर, मतलब देखिए अभी हम बताए थे 135 लाख जो एस इन द 3 स्टेट, 3 स्टेट में क्या होता है 135 लाख हेक्टेयर क्या होता है लैंड को ये इरिगेट करता है। 3 स्टेट मिला के इसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द भाखड़ा नंगल डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला न्यूक्लियर एनर्जी इज ए मिनरल बेस्ड एनर्जी सोर्स, इट इज डिराइव फ्रॉम। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आप तो सुने, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग उत्पादन करते हैं। तो बोलता है न्यूक्लियर एनर्जी इज ए मिनरल बेस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, मिनरल मतलब खाद सोर्स एनर्जी का है, ऊर्जा का है। तो क्या चीज का है, कहाँ से आया है ये चीज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। यूरेनियम भी इससे बनता है, थोरेनियम से भी, और प्लूटोनियम से भी बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला जो है फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, देखिए हम लोग को फॉरेस्ट काट रहे थे, तो फॉरेस्ट काटने की वजह से क्या गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाया जिसमें कहा जाता है, जिसको कहा जाता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। वो कब लागू हुआ था, तो वो लागू हुआ था ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 1952 में। 1952 में क्या हुआ था, पहला फॉरेस्ट पॉलिसी लागू हुआ था। इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी में था कि 33% ऑफ लैंड जो क्या है फॉरेस्ट में कवर्ड होना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट में रहना चाहिए, ब्रॉट अंडर द फॉरेस्ट। तो मतलब जहां जहां जो लैंड है वो खाली है तो उसको क्या है कन्वर्ट किया जाएगा, ब्रॉट अंडर द
फॉरेस्ट मतलब जंगल में लाया, उसको तब्दील किया जाएगा, बदला जाएगा। तो 33%। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, 1/3 इसका क्या है, 1/3 आपको फॉरेस्ट में करना है। मतलब अगर 3 जमीन है तो उसको आपको एक जमीन आपको 3 भाग में वो जमीन पर डिवाइडेड, सपोज दैट ये है 3 भाग में जमीन डिवाइडेड है, 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो आपको एक पार्ट को आपको क्या करना है, फॉरेस्ट में आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा। बाकी आप 2 पार्ट में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट ये चीज समझ में आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेजर कोलफील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द रिवर वैली ऑफ। देखिए कोलफील्ड जो कोयला का फील्ड होता है, कोयला का बागान होता है, वो कहाँ सबसे ज्यादा कौन से नदी के किनारे मिलता है, ये चीज। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर। दामोदर नदी के पास क्या होता है, मेजर कोल्ड फील्ड मिलता है हम लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करता है, एक असाइनमेंट देता है और उसका रीजन देता है। तो उसको असाइनमेंट को देखते हैं। छोटा नागपुर रीजन इज हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। तो ये बात बिल्कुल सही है, छोटा नागपुर प्लेटू जो है सबसे ज्यादा रिजर्व करता है किस चीज को, कोल को। अभी हम लोग को सब बताए थे, झारखंड में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्ड होता है। नेक्स्ट क्या करा, छोटा नागपुर प्लेटू इज ए प्लेटू रीजन। छोटा नागपुर, अभी ये देखिए हम लोग हमेशा लोग बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। पहला और बी दोनों सही है, पर क्या कह रहा है, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या है, आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ये क्या है, इसका राइट नहीं है। राइट क्या होगा, झारखंड इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर। देखिए छोटा नागपुर प्लेटू में भी आपको मिलता है क्या, कोल रिजर्व मिलता है, बट वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है, झारखंड का है। ठीक है, झारखंड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडिया द स्टेट फॉर द इट्स सैंडलवुड, स्टेट नोन फॉर इट्स सैंडलवुड। देखिए सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी के लिए सबसे ज्यादा प्रख्यात क्या है, कौन सा स्टेट है। तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटका। देखिए कभी कभी पूछा है यहाँ पे, अभी रिसेंट में पूछा था कर्नाटका का सीएम क्या है, तो ये है इसका राइट आंसर BS येदियुरप्पा, रुपप्पा, BS येदियुरप्पा, येदियुरप्पा, ये इसका अभी सीएम है क्या के, कर्नाटका के। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन चंदन की लकड़ी किस तरह से दिखती है। तो चंदन की लकड़ी हम लोग को इस तरह से दिखती है। देखिए ये देखिए यहाँ पे हल्का सा, इसके बहुत यूजेस हैं दोस्तों, इसका बहुत यूज कर सकते हैं हम लोग, बहुत जगह यूज करते हैं चंदन की लकड़ी। कहीं पूजा में हम लोग देखते हैं, पूजा पाठ में क्या होता है, आहुति में चंदन की लकड़ी ही डाला जाता है। बट अब ये क्या है, इलीगल हो गया है। आप इसको प्लांटेशन करने पर ही आप इसको काट सकते हैं, और जो प्लांट करता है, जो आप इसको प्लांटेशन करते हैं कर्नाटका में, वही इसको काट के बेच सकते हैं, अन्यथा कोई और नहीं। और इसको अगर आप 100 प्लांट लगाएंगे तो आप एक पेड़ काट सकते हैं। ये एक रूल्स बना दिया है कहाँ, कर्नाटका के सरकार ने, कि 100 प्लांट चंदन के लगाएंगे तो आपको एक प्लांट काटने, मतलब एक ट्री को काटने का अनुमति मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म एट। देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो देखिए ऐसे तो राइट आंसर इसमें से क्या है, दिया हुआ नहीं है, नन ऑफ दीज है, बट इसमें से एक है जो क्या है, इसका राइट आंसर अभी इसमें से दिया हुआ जो यहाँ पे कारापुरम में। कारापुरम कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ये क्या है, 3rd लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 1st लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, वो है गोरखपुर में, जो कि यूपी में आता है। इंडिया का गोरखपुर जो यूपी, वो अभी नया डाटा के अनुसार गोरखपुर क्या है, यूपी का 1st लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया है। सेकंड पे भी बात कर लेते हैं। तो सेकंड पे क्या है, सेकंड पे है केरला का, केरला का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्या है,
उसका क्या है नाम है कोलामा कोलामा जंक्शन। कोलामा जंक्शन क्या है, वो केरला का है, वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म आता है। और थर्ड के बारे में यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, थर्ड क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करापुरम। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। प्लेटफॉर्म का नहीं दिखाया तो इंडिया जेड बाउंड्री देख लेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए प्लेटफॉर्म के बारे में नेक्स्ट बार पढ़ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, हमारी मेहनत को साकार कर दें। और बहुत मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाना पड़ता है, उसके बाद इसमें सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी आपके लिए लेके आते हैं कि कोई पॉइंट्स छूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत ऑफ्टन पूछा जाता है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये संग्रह है जो 10,000 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। तो आप इसको पूरा वीडियो देखें और इसको लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट, वेयर इज द रेल व्हील फैक्ट्री सिचुएटेड। देखिए रेल व्हील फैक्ट्री का मतलब क्या है, जहाँ पे देखते हैं रेल का व्हील होता है वो बनता है, तो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ वो बनता है, किस जगह पे। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल रिवर। देखिए नेशनल नहीं बोल रहा है, नेशनल बोलता तो गंगा बता सकते थे, बट अभी देखिए नेशनल घोषित किया जाने वाला है गंगा को इज ए नेशनल रिवर, बट बोल रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल रिवर क्या होगा इसमें, जो बाहर तक भी फैला हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंटरनेशनल रिवर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, और क्या है इसके बारे में इंटरनेशनल। तो देखिए ये गंगा है, यहाँ पे ये गंगा नदी है, ये देखिए गंगा नदी है, तो क्या है ये नेशनल रिवर बन गया है हमारा। अभी ये डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि ये इंडिया का इंटरनेशनल रिवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल रिवर भी इस लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पूछ देगा मुझसे जहां तक लगता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज ए नेशनल रिवर। देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गंगा। गंगा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ इसमें एक फैक्ट और बताते हैं, ये कब डिक्लेयर्ड हुआ था, तो ये 4 नवंबर को डिक्लेयर्ड हुआ था, और 4 नवंबर 2008 में क्या है डिक्लेयर्ड हुआ था एज इंडियाज नेशनल रिवर। किनके नेतृत्व में हुआ था, तो पीएम हमारे उस टाइम थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी पीएम नरेंद्र मोदी नहीं थे, नरेंद्र मोदी ने 2008 में नहीं थे, मनमोहन सिंह थे। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, गोल्ड माइन ऑफ इंडिया आर लोकेटेड मेनली। तो गोल्ड माइन ने क्या, सोने की खान बोलते हैं इसको, तो सोने की खान कहाँ लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलाहर। कोलाहर कहाँ होता है, कोलाहर कर्नाटका में होता है, कर्नाटका में है कोलाहर। देखते हैं इसको कैसे गोल्ड माइन कैसा दिखता है, माँ थोड़ा इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कोलाहर में गोल्ड माइन कैसे दिखता है। देखिए ये गोल्ड माइन आपको इस तरह से दिखेगा, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे चमकीला चमकीला ये सब दिख रहा है, तो ये सब क्या है, गोल्ड है। इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है पत्थर से, फिर पत्थर को क्या जाता है गोल्ड से अलग किया जाता है। ठीक है, सपोज दैट ये पत्थर है तो इसमें गोल्ड है, तो इसको क्या कहता है, तोड़ के इसके बाद इसको अलग किया जाता है, एक छोटा 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 पॉइंटेड दाना की तरह होता है, फिर इसको सबको पिघला के एक बड़ा कैरेट में प्योर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे गोल्ड माइन सॉरी गोल्ड को निकाला एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से, पत्थर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए
बुकलाना बुकिंघम कैनल विच has declared as a national waterway in India recently. A canal is a canal running from, देखिए बकिंगम कैनल जो है अभी डिक्लेयर किया गया है नेशनल वाटरवे। देखिए वाटरवे क्या होता है, जहाँ पे इससे आसपास के गांव क्या होते हैं, सिंचाई करते हैं, अपने ज़िंदगी को क्या करते हैं, बेहतरीन करते हैं, मतलब कि उससे हेल्प लेके उससे हम लोग या तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं या तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, खेती के लिए वो वाटरवे को यूज़ कर सकते हैं। तो कौन से दो कंट्री के बीच में ये, सॉरी दो स्टेट के बीच में इससे बकिंगम जो कैनल है बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये विद्यावाड़ा और बिलुपुराना से, तो कि विद्यावाड़ा और बिलुपुराना ये कहाँ है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, टू कहाँ पे, टीएन तमिलनाडु, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या गया, बनाया गया। और ये पूरा इसका क्या है, 796 किलोमीटर का ये कैनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, among the following river which is the largest, which one is the largest। देखिए इनमें से, अभी ये देखिए ऐसा नहीं कि गंगा और गंगा के बारे में आप सोच के इसमें ऑप्शन छोड़ दिया, एमंग इनमें से बोल रहा है, तो इनमें से क्या है, लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट है सब अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर ध्यान दीजिएगा तो जरूर आपको याद आ जाएगा, गोदावरी। गोदावरी के बारे में भी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल थीम ऑफ चिपको मूवमेंट स्टैंडिंग इन सुंदरलाल भगुना इन 1973। देखिए सुंदरलाल भगुना जो है ये क्या कहते हैं, चिपको मूवमेंट कहते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं पेड़ से हम लोग, ये जो पेड़ है इससे हम चिपक जाते थे, जब कोई काटने आता था इससे क्या आता है, चिपक जाते थे, और चिपक के इस पेड़ को काटने नहीं देते थे, इसी को कहते थे चिपको मूवमेंट। तो ये क्या कहते हैं, किसके लिए किया जाता था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को बचाने के लिए, जंगल जो कट रहा था और वहाँ पे लोग अपना घर और ये उसको लकड़ी को बेच के कारोबार बना दिए थे, उसके वजह से चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये ध्यान रखिएगा 1973 में ये स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक, ज़्यादा नहीं एक लाइक ही आप कीजिए, और आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो यही मिलेगा और बहुत फैक्टली वीडियो ही मिलेगा, क्योंकि हमको गलत बताने की, हम कभी भी गलत नहीं बताते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें हम लोग रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, तो वो रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग एक वीडियो में लेके आते हैं। अभी इसका फिजिक्स और ज्योग्राफी का पार्ट्स हो चुका है, हिस्ट्री का पार्ट्स आने वाला है, तो इसको ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोबरा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन, देखिए कोबरा कोलफील्ड कहाँ लोकेटेड है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फर्स्ट नंबर पे झारखंड के बारे में बात किए थे, कोलफील्ड में पहले ही क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर उड़ीसा पे, और थर्ड नंबर छत्तीसगढ़। तो अभी देखिए छत्तीसगढ़ में ही क्या है, कोबरा, कोरबा यह है छत्तीसगढ़ में ही है, और वो क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, सबसे ज़्यादा रिजर्व कोल वहीं पे है, थर्ड है, फर्स्ट पे झारखंड और सेकंड पे उड़ीसा है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से मारिएगा। चलिए फैक्ट अगर जानते होंगे तो जरूर सही होगा, अगर ये वीडियो में जरूर देखिएगा तो क्वेश्चन आएगा तो जरूर आप सही मार दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एम टू मेंटेन हाउ मच ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम इसको बताए थे कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार क्या है, 33% क्या है, फॉरेस्ट को हम लोग को रखना है, और उसका क्या है 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 पार्ट, मतलब 3 अगर पार्ट है तो उसको एक पार्ट को फॉरेस्ट में और 2 पार्ट को आप यूज कर सकते हैं लैंड को। तो ये हम थोड़ी देर पहले बताए थे, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे रिसेंटली जो पूछे जाते हैं, ये क्या है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बट आप लोग को लगता है ना, अगर आप
ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत सारा क्वेश्चंस जो ये आ रहा है बुक में ना, आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए अभी थोड़ा देर पहले ही आपको आंसर अभी भी बताया थोड़ा देर पहले, द मिनिमम फॉरेस्ट कवर टू मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द प्लेन्स आर, तो कितने परसेंट का, तो ऑप्शन नंबर बी 33% का। देखिए ये एक्ट लागू कब हुआ था, 1952 में ये एक्ट लागू हो गया था, शुरू में ही बताया था 1952 में ये एक्ट लागू हो गया था, जिसमें क्या कहा था, एक पॉलिसी बना था एक, जिसके अनुसार क्या है, आपको 1/3 या 33% आपको क्या करना है, फॉरेस्ट में देना है, उसको आप नहीं यूज कर सकते हैं वो लैंड को, ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द रेड डाटा बुक पब्लिश बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसर्च IUCN कंटेन्स द लिस्ट ऑफ, देखिए IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान दिए, कहीं कहीं फुल फॉर्म भी पूछता है। तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। तो 2 ओनली क्या है, थ्रेटनिंग प्लांट एंड एनिमल स्पेसिफिक। तो देखिए इसका आपको हम एक दिखा देते हैं, इसमें देखिए ये IUCN जो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो हेडक्वार्टर इसका पहले ध्यान लीजिए, ये हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड गललैंड में है, ठीक है। दूसरा चीज है इसमें क्या है, 161 कंट्री जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और क्या है जो 106 कंपनी जो क्या है NGO चलाती है, 217 स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज में कंट्रीब्यूटर है, और क्या है 1661 एक्सेप्ट 6 कमीशन जो है सब इसके साथ मर्ज किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, और ये सब क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं किसको, जो डेड होने वाला है, जो मरने वाला है, उसको हम लोग कंजर्व करते हैं, बचाते हैं, उसके लिए हम लोग ये कमीशन को लाए हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों का कोई भी सजेशन हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी न्यू वीडियो बनाने के रिगार्डिंग, तो आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम लोग उसको ज़रूर देखेंगे और उस पर काम करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।